फ्रेंड्स, आई एम डॉली और फिर से आ चुके हम अपने सेकंड पार्ट के साथ जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सर। यानी कि हमने हमारे पिछले वीडियो में यानी पार्ट फर्स्ट में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वो स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यानी कि वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो पार्ट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमारे को पता चलेगा यानी कि जो सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, यानी कि उन्होंने अभी तक देखा नहीं होगा यानी कि किस प्रकार से जो किसान वगैरह होते हैं वो क्या क्या मतलब प्रोग्रेस करते हैं क्रॉप को प्रोडक्ट करने में, प्रोडक्शन करने में। ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्लफिंग एंड टिलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है ये सब, ये पढ़ते हैं हम इसमें। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। इसमें क्या होता है कि हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं। लूज का मतलब ढीला, और उसको टर्निंग करते रहते हैं, मतलब टर्निंग का मतलब उथल पुथल। ओके, इट इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लफ। ये प्लफ के द्वारा हेल्प की जाती है। प्लफ प्लफ का मतलब हल 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 बोल सकते हैं। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यानी कि जो अर्थ की जो अपर लेयर होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। ये तो नॉर्मल बात है, पता है हमारे को। सॉइल प्रोवाइड्स मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस एंड एनकरेज टू द प्लांट्स। तो जो सॉइल जो होती है वो मिनरल्स, मतलब मिनरल्स में जैसे खनिज पदार्थ वगैरह हो गया, और वाटर में जैसे पानी, पानी तो ज़रूरत होती है, सबको होती है। एयर में जैसे हमारे को ऑक्सीजन मिलती है, ये सब इनको प्लांट्स को भी तो चाहिए ना फूड बनाने के लिए। और ह्यूमस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्लास 7 में, कि ह्यूमस का मतलब क्या होता है, जो डेड मटेरियल होता है किसका, जो प्लांट्स जो होते हैं उनका, प्लांट्स की लीव्स का। और जो डेड एनिमल्स होते हैं जब वो मतलब उनको कोई उठा के जलाएगा तो नहीं ना, वो वहीं वहीं गल जाते हैं यानी सड़ जाते हैं, तो उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो ये सारी प्रोवाइड करती है सॉयल किसको, प्लांट्स को। तो अब हम देखते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ प्लफिंग। क्या एडवांटेज होते हैं प्लफिंग के। प्लांट तो फर्स्ट है, प्लांट रूट कैन पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपर इनटू द सॉइल एंड प्लांट्स आर हेल्ड फर्मली टू द ग्राउंड। यानी जो प्लांट की जो रूट्स होती है वो बहुत लंबी लंबी फैली हुई रहती है, डीपर में जाती है सॉइल में, यानी कि उनको ज़्यादातर वो ग्राउंड में हेल्ड कर जाती हैं। लूज सॉइल हेल्प्स द प्लांट्स आर हेल्प रूट्स टू ब्रीथ इजीली। जो यानी कि ढीली सॉइल जो होती है ना हमारे को, मतलब यानी कि प्लांट्स को हेल्प करती है किसमें, सांस लेने में। अगर मान लो अपना भी गला अच्छे से पैक कर दो तो हमारे को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो प्लांट्स को भी ज़्यादा दिक्कत होती है क्या, यानी कि ब्रीथ लेने में। इसलिए जो सॉइल जो है वो लूज होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। Ploughing brings the nutrients-rich soil to the top so that the plants can use the nutrients. तो ploughing जो होती है वो bring करती है nutrients-rich soil to the top so that the plants can use the nutrients, जिससे plants जो है वो nutrients ले पाए। It also helps in removing seeds. तो ये जो कुछ seeds होती हैं उनको remove करने में भी help करती है। Next, so what is leveling? Leveling क्या होती है, यानी कि बराबरी। द प्लफ्ड सॉइल बिकम्स लूज। जैसे ही सॉइल मतलब बिकम लूज, ढीली पड़ जाती है, देयर आर चांसेस दैट इट कैन बी ब्लोन अवे बाय, तो अवे बाय विंड और वॉश्ड अवे बाय वाटर कॉजिंग सॉइल इरोजन। यानी कि एक सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि जब सॉइल को प्लफ करते हैं हम, प्लफ तो कर लिया, रोज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया हमने, फिर ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो हवा जो है हमारी मिट्टी को बहा के ले जाती है, पानी भी यानी कि कट के चल जाती है ना मिट्टी। जैसे जैसे बारिश आई, पता चला किसान को, अरे हमारी तो मिट्टी बह के चली गई, ये भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं यानी कि सॉइल इरोजन के। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन हो या ना हो, मतलब ना ही होना ही नहीं चाहिए। द प्लफ्ड सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रिजर्विंग विथ ए वुडन और आयरन लेवलर। तो इसके लिए सॉइल इरोजन ना हो इसलिए प्लफ करते हैं, सॉइल को लेवल करते हैं, हमारे को हम लेवल करते हैं, यानी कि पहले सॉइल को लेवल करेंगे, मतलब एकदम अच्छे से बिठा देंगे उसको, मतलब लेवल कर देते हैं ना, यानी कि एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है, एक तरफ ज़्यादा है, तो इसलिए लेवल करना पड़ता है। मान लो अगर आपने सिंचाई भी की तो पानी उस ज़्यादा, वो जो ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा पड़ गया, जहाँ पे कम है वहाँ पे कम पड़ गया, और जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा पड़ गया, इससे बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान भी होता है। और फिर देखो इसलिए लेवल करना पड़ता है। लेवलिंग ऑफ प्लफ्ड fields prevents top fertile soil from being away by strong winds or drained off by water.
तो यानी कि लेवलिंग करते हैं, प्लफ करते हैं, फिल्स को प्रिवेंट करते हैं, टॉप फर्टाइल को स्ट्रॉन्ग विंड्स ना आए तो पानी बहा के मतलब न लेके जाए। लेवलिंग ऑल्सो हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड्स ड्यूरिंग इरिगेशन। लेवलिंग जो है ये भी ज़्यादा हेल्प करती है कि यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का फील्ड्स में ड्यूरिंग इरिगेशन ये भी ना हो। द प्लफ फील्ड्स The plough fields may have big pieces of soil called crumbs। यानी कि जब हम खेती करते हैं तो कुछ मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, खुरपी खुरपी जो होती है ना, उसे जब हम उसको खोदते हैं तो बड़े बड़े मतलब कुछ क्रम्स रह जाते हैं, बड़े बड़े सॉइल्स में जो क्रम्स बनते हैं ना उनको हम क्रम्स ही बोलते हैं। प्लफ करते हैं टाइम पे जो बड़े बड़े पीसेस बन जाते हैं उनको क्रम्स कहते हैं। Leveling helps to break these crumbs with the plants and prevent loss of moisture from the loose soil। तो ये जो लेवलिंग जो है ये हेल्प करती है, ब्रेक करती है, यानी कि तोड़ने में इनको हेल्प करती है क्रम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में एट प्लांट्स एंड प्रिवेंट लॉस टू मॉइस्चर फ्रॉम द लूज सॉइल। इससे जो प्लांट जो है उसको लूजिंग मिल सके, सॉइल को लूजिंग मिल सके, लूज होकर उसमें मॉइस्चर हो सके, यानी आराम से एयर वगैरह उसमें आ पाए। अब हम पढ़ेंगे मैन्योरिंग। मैन्योरिंग क्या होता है एंड मैन्योरिंग क्या होता है ये अब हम पढ़ते हैं। सो लेट्स सी। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मतलब क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, आंसर है वैसे तो, पर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मान लो हमने जैसे खरीफ क्रॉप्स उगाई वैसे रबी क्रॉप्स भी उगा दी, तो यार जो खरीफ क्रॉप्स थी उन्होंने न्यूट्रिएंट्स तो लिए होंगे ना, बिना न्यूट्रिएंट्स के थोड़ी ना वो उग गई, न्यूट्रिएंट्स लिए। जैसे ही खरीफ क्रॉप को हमने काटा तो न्यूट्रिएंट्स की तो मतलब न्यूट्रिएंट्स तो बहुत कम पड़ गए सॉइल में। तो अब क्या करें, दूसरी क्रॉप्स को भी तो चाहिए ना न्यूट्रिएंट्स, ऐसे थोड़ी ना है कि एक क्रॉप्स को चाहिए तो एक को नहीं चाहिए, दोनों को चाहिए। जैसे हमारे को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वैसे प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो इसको हम मतलब मैन्योरिंग तो नहीं कहते, लेकिन इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है, ये जो पुअर प्रोसेस होती है कि जो कंटिन्यूस क्रॉप को उगाते हैं मतलब सर्टेन न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाते, तो इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। अब कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो द अबव मेंशन्ड प्रैक्टिसेस आर डन बाय यूजिंग वेरियस टूल्स। जैसा कि जो कुछ प्रैक्टिसेस जो अबव मेंशन की हुई है वो डन की जाती है कुछ वेरियस टूल्स से, जैसे कि ये सिकल एंड देखते हैं आगे। दीज टूल्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो ये जो कुछ टूल्स होते हैं ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे, जैसे प्लफ हो गया, हो गया एंड सिकल वगैरह ये सब पढ़ेंगे। दीज इंक्लूड प्लफ, हो एंड कल्टिवेटर, ये सब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्लफ आता है, प्लफ। तो प्लफ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्लफ क्या होता है? इट इज द मोस्ट एंशियंट टूल यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल। ये सबसे पुराना टूल है कि ये सॉइल को टिलिंग करने में हेल्प करता है। एडिंग मैन्योर, यानी कि हम मैन्योर फर्टिलाइजर उगाते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर डालते हैं तो इसमें भी हेल्प करता है। रिमूविंग वीड्स को रिमूव करने में, मतलब जो खराब क्रॉप उग जाती है प्लांट्स, यानी कि हमने अच्छी खासी क्रॉप उगाई थी लेकिन कुछ खराब क्रॉप उग जाती है तो उसको हटाने की प्रोसेस को हम वीड्स कहते हैं। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एंड एटसेट्रा। दिस इज मेड ऑफ वुड। ये वुड या आयरन की बनी हुई होती है एंड ड्रोन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स, हॉर्स, कैमल्स एटसेट्रा एंड ऑब्टेन्ड बाय मैन। ये मतलब वुड की बनी हुई रहती है और ये बुल मतलब तो जानते होंगे ना, पुराने टाइम पे जो एनिमल्स होते थे यानी बुल के हॉर्स इनके ऊपर डाल दी जाती थी और फिर जो एक मैन होता था वो चराता था। हम इसे डायग्राम के तौर पर भी देखेंगे। जैसे कि इट कंपेयर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर। ये एक ट्रायंगुलर एक आयरन स्ट्रिप होती है, स्ट्रॉन्ग होती है वो, उसको हम प्लफ शेयर कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम। The main part of the plough is a long log of wood which is a ploughshare called plough shaft with a handle at the end and a beam on other end which placed on bull's neck। तो ये भी हेल्प करता है, बीम भी कहते हैं उसे। एंड नेक्स्ट कंपेयर इज
And next comparison, indigenous plough, wooden plough is increases being replaced on bull's neck. तो मतलब ये जो प्लव वुडन जो होता है ये इंक्रीज करता है, बुल की नेक के ऊपर डाल दिया जाता है और फिर ये इंक्रीज करता है, यानी कि ये जैसे जैसे बुल चलेंगी वैसे वैसे वो प्लव भी चलता रहता है। मान लो ये है, ये हमारा क्या है, एक मतलब आई मीन ये हमारे क्या हो जाते हैं, बुल मान लो इनको, बुल है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये जो है प्लफ, जो इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर जो आयरन स्ट्रिप है, प्लफ शेयर लगा दी हमने। तो प्लफ तो जैसे जैसे ये चलेगी तो वैसे वैसे ये जो है यहाँ से पीछे से मतलब ये हम क्या लगा देते हैं, इसके प्लफ लगा देते हैं यहाँ से। तो जैसे जैसे ये जो चलेगी तो ये भी क्या होएगा, नीचे से चलता जाएगा इस टाइप से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लफ शाफ्ट प्रोसेस में इस ये जो खुदाई करते हैं इसको तो प्लफ कहते हैं, और जो बीम होती है उसको प्लफ शाफ्ट भी कह सकते हैं। द इंडिजीनियस प्लफ वुडन प्लफ इज इंक्रीजेस बीइंग रिप्लेस ऑन बुल्स नेक। द इंडिजीनियस प्लफ वुडन प्लफ इज इंक्रीजेस सिंगली बीइंग आयरन न्यू ए डी। अब मैं आपको डायग्राम के तौर पे दिखाती हूँ। सो गाइस जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, द प्लफ, ये डायग्राम है प्लफ का। तो जैसे ये जो बैल जो होते हैं ना, बैल, उनके ऊपर ये रख दिया जाता है, यानी कि एक बीम होता है, इसको बीम बोलते हैं, बीम रख दिया जाता है और ये जो मैन जो है इसको चलाते हैं इनको। तो जैसे ये क्या कहलाता है, जैसे कि आप देख सकते हो प्लफ शिफ्ट। जैसे कि हमारे को दे रखा है, इस जो ये हमारे को प्लफ दे रखा है, इसकी पिक्चर दे रखी है इधर। तो ये देखिए, ये जो पार्ट होता है बीच का, इसको हम प्लफ शाफ्ट बोलते हैं, जो कि मतलब इस टाइप से रखा हुआ रहता है। ये इसको नहीं, ये जो बीच वाला है, ये जो जा रहा है अंदर, इसको हम प्लफ शाफ्ट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो दे रखा है, ये नीचे जो मतलब खोद रहा है, मिट्टी को जो खोद रहा है उसको प्लफ शेयर बोलते हैं। ये बहुत नुकीला होता है, किसी का भी हो सकता है ये। सो दिस इज द प्लफ। सो गाइज आज का जो हमारा सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, प्लफ पढ़ा हमने। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट है, हो क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। एंड जो भी आपको लगे अच्छा है तो मतलब लाइक तो करना पड़ता है यार। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू, बाय बाय।